कौन है आनंद सिंह? हाँ। वो तो मोकामा की जनता झेल रही है। किशनगंज में आनंद सिंह को कुत्ता नहीं पूछता है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। अच्छा, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये सरकार क्या बनी। नाम हुआ? ओवैसी साहब का अपमान कर रहे हैं आप। वोट कटवा है वो। वोट कटवा है जी, वो वोट काटता है। जी है ना जी, अरे भाई पति बाहुबली है ना। बाहुबली बना दिया। हाँ पति बाहुबली है, पति बाहुबली है ना। आप जब तो हम बताइए। मुसीबत में पड़ते हैं, एमआईएम कहाँ हैदराबाद से आती है। बीस सिर्फ है ना। सांप्रदायिक माहौल को खराब करना काम है सिकंदर सिंह का। दबंगगिरी कर्म है। कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, बाहुबली है। बाहुबली है। यस, एकदम 1 लाख पर मैडम 1 लाख। शेरो शायरी आप लोगों में आती है, बताइए कुछ शेरो शायरी आती है। क्या सुनना चाहते हैं बताइए आप। अपने कमरुल होदा के बारे में कुछ बताइए। हमारे कमरुल होदा ऐसी ठीक कह रहे हैं वो ऐसे हीरा हैं, ऐसा हीरा है जिसकी व्याख्या करना ही समझ लीजिए कि मतलब सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। सूरज को दिए दिखाने के। बिल्कुल बिल्कुल। कमरुल साहब जहाँ भी रहे वहाँ पे लीड किए हैं। जहाँ रहे कमरुल साहब वहाँ लीड। एएमआई में रहे तो वहाँ लीड कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस में आए तो भी लीड करेंगे और 25 से 35 हजार वोट से जीत करेंगे। लोकप्रिय नेता है क्या? जी लोकप्रिय नेता है, लोगों के दिल के अजीज है। मैं बोल रहा हूँ। वो किए हैं। क्या पूछना है मैडम पूछिए। बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में। अच्छा, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये सरकार क्या बनी। नाम हुआ आपका? मेरा सैयद मोहम्मद रजा नाम हुआ। मोहम्मद रजा जी, ये बताइए कि किशनगंज में जो हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है, कांग्रेस की या बीजेपी की? नहीं, हमारे विधायक कमरुल होदा की हवा चल रही है किशनगंज में। कमरुल होदा साहब नेक आदमी है। किसी व्यापारी, हाँ। किसी किसान, तंग नहीं करते हैं। किसी व्यापारी, किसी किसान, किसी आदमी से पूछ लीजिए। कमरुल होदा ने आज तक अपनी जिंदगी में वो समिति मुखिया से लेकर के एमएलए तक में किसी को अगर तुम बोल दिया तो कमरुल होदा इलेक्शन के संग्राम से वापस, इतनी दीवानगी है आप लोग? इतनी दीवानगी, इलेक्शन के संग्राम से वापस हो जाएंगे वो। अच्छा। अगर किसी को तुम बोल दिया, साबित कर दिया। सामने वाले नेता जो है, अच्छा, एएमआई तो टिकट काट लेगी, आपके वोट को एएमआई काटने जा रही है, तो बीजेपी कहीं जीत गई तो? ऐसा कुछ नहीं है। एमआईएम कोई जगह पे नहीं है। और बीजेपी के मुतालिक बता दूं, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, हाँ। जो मैडम है, हाँ। उनके पति, उनका मामला, उनका क्या रुतबा है शहर में, सबसे पूछ लीजिए। आप लोगों से पूछ लीजिए। तो, अच्छा, पति अगर कुछ उनके साथ मामला होगा तो पत्नी अच्छी है ना जी? अरे भाई पति बाहुबली है ना। बाहुबली बना दिया। हाँ पति बाहुबली है, पति बाहुबली है ना। दोनों कभी एक साथ नहीं घूमते हैं, सिर्फ पत्नी अकेले घूमती है, कभी पति साथ में नहीं रहते। क्यों नहीं घूमते हैं? बाहुबली का चेहरा जो है उनके साथ लगा हुआ कहाँ से बाहुबली आपको है। दिखी? बाहुबली है, सब जानते बाहुबली तो हैं। आप लोग ना है। नहीं हम लोग नहीं, वो है बाहुबली। जी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज खान रिंकू है, प्रदेश हाँ। महासचिव बिहार यूथ कांग्रेस। अच्छा, ठीक है, हम लोग सीमांचल में जो है जी। जो सभी सीटें हैं, हाँ। यहाँ महागठबंधन आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, सीपीआईएल के दीपा शंकर जी के नेतृत्व में शॉर्ट में बताइए ना कि किसकी जीत होने जा रही है? यहाँ सभी सीटों पे महागठबंधन, यहाँ की जनता, सीमांचल की सीट सीमांचल की सभी सांप्रदायिक सौहार्द को जो बार बार बीजेपी तार करने की कोशिश कर रही है, इसके मुंह पे जोरदार तमाचा। एएमआई नहीं कर, एएमआई आप लोग एमआईएम कौन है? किशनगंज वालों का कौन है? आप जब हम बताइए। मुसीबत में पड़ते हैं, एमआईएम कहाँ हैदराबाद से आती है। 20 में कैसे जीत दिलाई? 2017 में बार आई। 20 में कैसे जीत दिलाई थी आपने? 20 में लोगों को गुमराह किया गया। 20 में लोगों को गुमराह किया था। अच्छा। 20 में लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया गया। ओवैसी साहब ने आप लोगों को गुमराह कर दिया। ओवैसी साहब आप ने लोग बच्चे थे। नौजवानों को गुमराह किया। अच्छा। नौजवान तो कहाँ टिके, रोक पाए अपने विधायक को, फिर तो हमारे पास लौट के आ गए वो। तो स्वीटी सिंह आप लोगों के बीच नहीं आती? स्वीटी सिंह सिर्फ क्या बोले? 5 साल पहले देखे थे, हाँ। उसके बाद एक दिन भी नहीं देखे। स्वीटी सिंह है कौन? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, उनके जो हस्बैंड है, मैम सुनिए एक मिनट, भाभी जी मैम, उनके जो पति है, उनके जो हस्बैंड है, सिर्फ उनका काम यहाँ किशनगंज के बच्चे को पता है, सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को खराब करना काम है सिकंदर सिंह का। आप उसके कैसे अलावा आरोप कुछ नहीं लगा है। रहे हैं? वो तो बिल्कुल ये प्रूफ है। आप वहाँ जाके हमारे हिंदू भाइयों से भी पूछ लीजिए। अच्छा। उनके साथ भी जुल्म सितम किया है किशनगंज में सिकंदर सिंह ने। अच्छा। उनके मंदिरों को कब्जा किया है, चौक में किया। हर जगह। कोई भी व्यापारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग, कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है, दबंगगिरी कर्म है। कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, बाहुबली है। बाहुबली है। यस,
आनंद सिंह है। अनएजुकेटेड पर्सन है। आनंद सिंह है। आनंद सिंह भी क्या है? कौन है आनंद सिंह? हाँ। वो तो मोकामा की जनता झेल रही है। किशनगंज में आनंद सिंह को कुत्ता नहीं पूछता है। वो इस आनंद सिंह महागठबंधन लोग हम लोग का सरकार बनना चाहिए। हाँ। तेजस्वी यादव का महागठबंधन का सरकार पतंग को फेंकना उठा के, पतंग को फेंक देना है। हाँ, पतंग को काट देना, भों कर देना। मतलब ओवैसी साहब का अपमान कर रहे हैं आप। वोट कटवा है वो। वोट कटवा है जी, वो वोट काटता है। देखिए ओवैसी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वोट कटवा है। उसका वोट किशनगंज में बीजेपी वोट को। काटने बीजेपी को पड़ता है। जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, बात सही बोल रहे। वो तो डंके बजा के गए थे, आरजेडी में गए थे, पूरे गाजे बाजे के साथ इनकार कर दिया गया। जात धर्म के वोट पे क्यों मारेंगे वो? अरे भाई तू गए न थे कि हमें शामिल कर आप लीजिए। कांग्रेस बोल रहा है, जात धर्म के बारे में नहीं बोल रहा है। हाँ। तेजस्वी यादव बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अच्छा खाली ओवैसी क्यों बोल रहा है? ठीक है। देखिए बना रहा है वो। सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोगों का एक ही मत है कि भाई कांग्रेस को इस बार कमरुल हौदा जिंदाबाद के नारे यहाँ लग रहे हैं। वोट जो है यहाँ एक तरफा कमरुल हौदा को जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि इस सीमांचल क्षेत्र में किसकी जीत और किसकी हार होगी। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट बबीता मिश्रा।